अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बाय ज़िया में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अनसर्टेनिटीज़ को कंबाइन करने के तरीक़ों पर कि उन्हें किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं जब क्वांटिटीज़ को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि फार्मूलाज़ को जब यूज़ कर रहे होते हैं उस दौरान में। तो चलते हैं, अब इनके रूल्स की बात करते हैं। वगैरह करें तो वहाँ पर सबसे पहला रूल इसमें यह है कि अगर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ विल बी एडेड, तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड होंगी। सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि वही फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं जो कि सिमिलर नेचर की हैं। लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, लेंथ में मास ऐड नहीं हो सकता, टाइम में वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर के दरमियान में होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स इसकी मीन वैल्यू, बेस्ट एस्टीमेट कह सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वाई हमारे पास दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्मॉलर वाई से इसकी मीन वैल्यू है, प्लस माइनस डेल्टा वाई इसकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट। तो अब अगर आप इन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सूरतों में, तो सिंपल इनकी मीन वैल्यूज आपस में एडअप हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, जो भी इनके बीच में ऑपरेशन है। और यहाँ पर जो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है वो हमेशा आपस में ऐड होंगी। उसके पीछे रीज़न यह है कि जब भी आपके पास या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज मौजूद हों, उनमें डाउट मौजूद हो, तो इस केस में उन्हें ऐड करने पर, सेपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमेशा डाउट में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। डेट्स वाई ये हमेशा ऐड ही होंगे, ठीक। क्योंकि डाउट को कम करने का जो तरीका है वो है एक्सपेरिमेंट। कैलकुलेशन से आप डाउट को कम नहीं कर सकते। कैलकुलेशन यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उससे आप डाउट को या अनसर्टेनिटी को या एरर को कम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा, बेहतर इंस्ट्रूमेंट के साथ, बेहतर एक्यूरेसी या प्रिसीजन के साथ, फिर हो सकता है। बाकी जो एक्यूरेसी या जो डाउट या हम कहेंगे जो अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंट ने तय करके आपको दे दी है वो वही रहेगी। और अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में उसमें हमेशा इजाफा ही होगा, कमी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं ऐड होकर डाउट को बढ़ाएंगे। तो अब इस पर एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं इसी के नीचे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये रेक्टेंगल की लेंथ है। फर्ज कर लें कि इसकी जो लेंथ है वो है 10.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ भी हमें बता रखी है। और जो इसकी विड्थ है वो है 4.1 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4.10 कर दें, 4.10 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जाता है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर से मुराद है कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ। तो पेरीमीटर यहाँ पर इसकी बाउंड्री की लेंथ आएगा, लेकिन तमाम बाउंड्री की जो साइड्स हैं आपस में ऐड करें तो ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगी। ये साइड की लंबाई या विड्थ या इसकी विड्थ बराबर होगी। तो इन सबको ऐड करते हैं, L प्लस W हमने लिखा। तो L प्लस L आपके पास 2L आ गया, W प्लस W 2W आ गया। वैल्यूज पुट अप करते हैं। लेंथ की वैल्यू है 10.2 प्लस माइनस 0.1 प्लस विड्थ की वैल्यू 4.10 प्लस 0.02 सेंटीमीटर है आखिर में। तो 2 इंटू 10.02 मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आपके पास आएगा 20.4। अनसर्टेनिटी से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा 0.2 प्लस माइनस 2 इंटू 4.10, ये आ जाएगा आपके पास 8.20 प्लस माइनस 2 से जब 0.2 को मल्टीप्लाई करवाया, 0.02 को मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया 0.04। अब इसकी मीन वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, तो 20.4 प्लस 8.20 को हम ऐड करेंगे और जो इसकी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो आपस में ऐड होंगी असूल के मुताबिक। तो चले अब इन्हें ऐड करते हैं। तो जब ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 28.60 प्लस माइनस 0.2 और 0.04 आपस में ऐड होकर बनाएंगे 0.24 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास आंसर तो आ चुका है, ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन ये आंसर असूली तौर पर सही नहीं है। और उसकी वजह है दरहकीकत जो आखिर में अनसर्टेनिटी आ रही है, तो हमने इसे एडजस्ट करना है, इसे सही करना है। तो अब इसके लिए 2 रूल्स हैं, तो अब उन रूल्स को हम देखते हैं।
अब इन रूल्स में मतलब एक चीज़ ध्यान रखिए, कंबाइनिंग के नहीं है, ये आपके अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना है। तो पहला रूल ये है कि द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। जैसे मैंने लेंथ लिखी है यहाँ पे 12.05 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसमें देखा जाए 0.12 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 भी है और 2 भी है। तो चुनाचा अब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करके 0.12 सेंटीमीटर को हम लेकर आएंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर में। तो चलें इसे राउंड ऑफ करते हैं। तो डेल्टा एल है 0.12 सेंटीमीटर। तो अब इसे राउंड ऑफ करते हैं। आफ्टर राउंडिंग ऑफ, जब हमने इसे राउंड ऑफ किया तो 0.12 में जो 2 है उसे हटाया जाएगा। चूँकि 2 5 से छोटा है तो पीछे कुछ ऐड नहीं होगा, 0.1 आएगा। लेकिन 2 की जगह पर हम 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आखिर में डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आता है, ये आता है मेजरमेंट से ट्रूली, और ये एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इससे राउंड ऑफ करके किसी डिजिट की जगह पर इसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई लेंथ की अनसर्टेनिटी। तो चुनाचा लेंथ हुई 12.05 प्लस माइनस 0.1। लेकिन अब इसमें एक मसला है, वो ये है कि अगर आप देखें अनसर्टेनिटी जो है वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक की है, और जो आपके पास जो मीन वैल्यू है वो सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक आ रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको 10वें हिस्से तक की एक्यूरेसी दे और आपकी मीन वैल्यू वो 100वें हिस्से तक एक्यूरेट हो? तो इस केस में अब आपको इससे इसकी मीन वैल्यू को एडजस्ट करके इसकी डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब ज़रा रूल नंबर 2 को हम देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, द लीस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ मीन वैल्यू शुड बी सेम, यानी मीन वैल्यू शुड बी सेम एज डेट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी कि जो मीन वैल्यू का सिग्निफिकेंट डिजिट की जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वो, और अनसर्टेनिटी की जो सिग्निफिकेंट डिजिट की प्लेस है वो सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है और ये भी है। अब अगर आप 5 को देखें, ये इस मीन वैल्यू का लीस्ट डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये है 1/100 की प्लेस पर, और इससे देखें तो ये 1/10 की प्लेस पर। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास सर्टेनिटी हो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से की और मीन वैल्यू एक्यूरेट आए 100वें हिस्से तक? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट तो आपको 10वें हिस्से तक की एक्यूरेसी दे रहा है, वो आपको 100वें हिस्से तक की मीन वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगा? तो अब आते हैं इस तरफ, सवाल जो कि रूल के साथ लिखा है उसे देखते हैं। तो अब अगर आप इसमें देखिए 0.6 लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी और 12.59 यहाँ पर है। तो अब अगर देखा जाए 12.59 में आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ज़रा इनकी प्लेस को देखते हैं। अब अगर आप 9 को देखें यहाँ पर, तो 9 जो है इस जगह पर, बल्कि अगर आप 6 को देखें तो 6 यहाँ पर 1/10 की प्लेस पर है, और इसमें अगर देखा जाए तो 9 है 1/100 की प्लेस पर। तो इस केस में हमें 12.59 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ताकि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट की प्लेस आए लीस्ट डेसिमल प्लेस वो 1/10 की है। तो 12.59 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ से जब 9 हटेगा तो उसके पीछे 5 है, तो 9 5 से बड़ा है तो 5 में एक ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके 12.6, ठीक है। 0 नहीं लगाएंगे 9 को हटाकर, ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 0 जो होता है ये आपका राउंड ऑफ से कभी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अब आपके रिजल्ट आ गया 12.6 प्लस माइनस 0.6 किलोग्राम, और अब ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास है 28.60 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर पेरीमीटर की वैल्यू। अब इसमें 0.24 सेंटीमीटर में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे और उसे एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाएंगे। तो डेल्टा पी है 0.24 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ करेंगे, 4 को हटाया जाएगा, 2 में कुछ ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया 0.2 सेंटीमीटर पेरीमीटर की अनसर्टेनिटी। लेकिन अब अगर देखें तो 0.2 जो है ये 1/10 की प्लेस पर है, वहाँ पे 28.60 में ये जो 0 है 1/100 की प्लेस पर है, तो वो 0 वहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो आपको जो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की प्लेस है डेसिमल वही बनानी है लीस्ट वाले की, जो कि आपके अनसर्टेनिटी में है। तो खैर अब यहाँ पे रूल 2 अप्लाई करेंगे, तो वो जो आखिरी 0 से हटाया जाएगा राउंड ऑफ करके। तो अब देखते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहाँ पे हमें 1/10 की प्लेस तक उसका सिग्निफिकेंट लेकर आना है मीन वैल्यू का।
तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दिया 28.60, तो इसे राउंड ऑफ किया 28.6, सॉरी ये पेरीमीटर है तो हम इसे पी से लिख देते हैं। तो अब आपके पास पेरीमीटर आ गया 28.6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हल करेंगे। अब रूल नंबर 2 कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं तो उनकी परसेंट या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होंगी। जैसे कि यहाँ पे x दिखाया गया x प्लस माइनस डेल्टा x परसेंट के, और इसी तरीके से अब जो y है वो दिखाया गया y प्लस माइनस डेल्टा y परसेंट के। तो अब अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं x और y तो इनकी मीन वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाएंगी। और सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसा है कि मीन वैल्यूज डिवाइड होंगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड होंगी। तो चलें अब इस पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमें बता दिया गया। डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर प्लस माइनस 0.2% और टाइम है 5 सेकेंड प्लस माइनस 1%। आपको वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने लिखा 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकेंड प्लस माइनस। अब हमें मालूम है कि जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे दो क्वांटिटीज तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। तो 0.2% और 0.2% 1% का ऐड किया, तो ये आ गया आपके 1.2%। तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 1.2%। तो इस तरीके से हम इसे मालूम कर सकते हैं। अब इससे 1.2 का राउंड ऑफ नहीं करना, इसके ऊपर वो असूल लागू नहीं होगा कि राउंड ऑफ करके एक सेकंड फ्रंट तक लेकर आएँ, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी। रूल नंबर 3 एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसकी जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज है उस एक्सपेरिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट्स से कि जिससे कि y इक्वल एक्स पावर n लिखा है, y क्वांटिटी है जो कि एक क्वांटिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट के बराबर है। तब इस केस में जो और लेट्स से x जो है वो x प्लस माइनस डेल्टा x परसेंट है, तो y बराबर आएगा x पावर n प्लस माइनस n डेल्टा x परसेंट। और या हम यूँ भी कह सकते हैं y प्लस डेल्टा y परसेंट बराबर आएगा x पावर n प्लस n डेल्टा x परसेंट। अब इसके लिए एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में एक स्क्वायर दिखाया गया है जिसका एरिया हमें मालूम करना है। लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2% की। एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ आएगा क्योंकि साइड्स बराबर हैं। तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2% का हमने स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 0.2% से क्योंकि एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अब अगर इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, क्योंकि अक्सर औक़ात आपको ये मीन वैल्यूज़ वगैरह नहीं बताई जाती हैं इस किस्म के क्वेश्चन में, बल्कि सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ बता दी जाती हैं। तो चलें एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक दायरा दिखाया गया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc है। अनसर्टेनिटीज़ हमें दे दी गई हैं। मास की 2%, वेलोसिटी की है 3%, रेडियस की है 1% और हमसे सेंटीमीटर फोर्स की अनसर्टेनिटी मांगी गई है। बाकी यहाँ पर हमें मास, वेलोसिटी और रेडियस की मीन वैल्यू नहीं बताई। फार्मूला हमारे पास है सेंटीमीटर फोर्स का mv²/r। तो चुनाचा जब फोर्स की अनसर्टेनिटी होगी उसे मालूम करने के लिए हम मास की अनसर्टेनिटी को उसमें ऐड करेंगे वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को, लेकिन वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो पहले हम वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर है तो अनसर्टेनिटी पावर से मल्टीप्लाई होगी, एंड देन फिर रेडियस की अनसर्टेनिटी इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो अब ज़रा इन सब को हम देख लेते हैं। तो 2% आ गई मास की अनसर्टेनिटी, 2 यहाँ पर आया, 3% वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी प्लस डेल्टा आर जो है 1%। अब ये 2 × 3 6% प्लस 1%, इन सबको ऐड करें तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9%। तो ये रहा हमारा आंसर। इतनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स में। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।